पाशा साहब, ये क्या समझ आ रही है? तहरीक इंसाफ साहब इदारों पर बड़ी खुलकर तनकीद करती है और ख़ासतौर पे अदलिया के खिलाफ प्रोपोगेंडे में बड़ी आगे आगे है, ऐसा एक तासुर जार है। और लेकिन वकला जब उनको पेश होना होता है, उनका पता नहीं होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, वो पेश नहीं होते हैं। क्या वजह है? सीरियसनेस की कमी क्यों है? देखें, एक चीज़ वाकई कमी बुरी तरह महसूस हो रही है कि जब लीडरशिप और जो असल लीडरशिप है वो मौजूद ना हो, तो फिर बहुत सारे लीडर सर उठा लेते हैं। और यहाँ भी हमें देखा कि ग्रुपिंग वकला के जो विंग्स हैं मुख्तलिफ, उनमें भी ग्रुपिंग है और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के वो माननीय चेयरमैन साहब को भी रिपोर्टें देते हैं और बाहर निकल के हर एक की अपनी अपनी आवाज होती है। एक जिस तरह यक जुबान होना चाहिए था, एक आवाज होना चाहिए था, वो कमी बहरहाल महसूस की जा रही है। और आज ये भी देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी अहम हियरिंग थी, वक्फे से पहले पेश हुए वकील साहब और उन्होंने बात की। बाद में जब उस बेंच ने ये कहा कि वक्फे के बाद बैठेंगे, तो फिर वो नहीं पेश हुए। पता नहीं अब रीजन क्या थी, अब हमें तो नहीं पता कि नॉन सीरियस मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई शायद और किसी और जगह पे मसरूफियत हो गई हो। लेकिन सबसे अहम मसरूफियत उनकी सर, इससे मुल्क ज्यादा की आला मसरूफियत कहाँ हो तरीन गई होगी? मतलब उनको वहीं पर होना मुल्क चाहिए था। के मुल्क के आला तरीन जो बेंच है उस पे उनकी मौजूदगी बहरहाल होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि वो शायद उन्होंने इसको इतना अहम ना समझा हो। बहरहाल बेंच नंबर 1 में उनका होना जरूरी था। पाशा साहब, ये देखने में आ रहा है कि ट्रायल के दौरान ही जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो पहले शोर मचा देते हैं, उस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बल्कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए थे इस हवाले से कि ट्रायल में अगर कोई गलती रह जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, तो उस मामले को उठाने की बजाय आप फैसले का इंतज़ार करते हैं। फिर फैसला आने के बाद आपके पास एक गुंजाइश होती है कि आप फिर जा सकते हैं कोर्ट में, और ये बेसिकली रिलीफ के लिए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि आपके हक में ही जाती है बात, अगर आप फैसले तक इंतज़ार कर लें। तो आप इसको ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइएगा कि ये PTI के जो वकला हैं, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये गलती कर देते हैं जो पहले से शोर मच जाता है, और अगर ये थोड़ा इंतजार करें तो वो चीज़ इनके लिए बेहतर हो सकती है। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक वननेस में की कमी है, और हुमायूं साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये वाकई एक कोताही कमी रह गई है, जिसको ये हलचल का नाम दे रहे थे। अगर मैं इनकी इजाजत से उसको भगदड़ का नाम दे दूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ नहीं, वाकईमाइजेशन लेकिन जो भी मेरा अपनी सवाल जगह था कि पे अगर हो थोड़ा रही है, वेट करें, जिसको रूल मैं उसी तरफ आ मतलब रहा हूँ। फैसले का इंतजार किया जाए। कि जी जी। जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें मुख्तलिफ मराहल होते हैं, और तमाम हर मरहले पे इनका एहतजाज होता है। बाज़ औक़ात जेन्युइन एहतजाज इनका होता है, और बाज़ औक़ात है ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स अप हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं ठीक आपके है। इस, क्योंकि मुझे मौका मिला तो ये करता चलूँगा कि कुछ गैर ज़रूरी तौर पर वकला को भी हरासां किया जा रहा है। वकला को गैर ज़रूरी तौर पर हरासां किया जा रहा है। मसलन गुजरात में हमारे हाई कोर्ट बार के साबिक सदर वो परवेज इलाही साहब के कागजात के उन पे बहस करने के लिए गए, तो 6 वकला को अगवा कर लिया गया और पुलिस ने अगवा किया। 6 से 7 घंटे उनको हब्से बेजाम में रखा। तो ये इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। और मार्शल लॉ दौर में भी हमने देखा कि वकला को इस तरह उनके प्रोफेशनल ड्यूटी अदा करते वक्त नहीं रोका गया। तो ये चीजें उल्टा नुकसानदेह हैं। पुलिस वालों को और कानून नाफज करने वाले इदारों को ये जरूर सोचना चाहिए और आइंदा इज्तनाब करना चाहिए ऐसे। और महाज मत खोलें आप, वकला को आप परेशान करते हैं, हरास करते हैं, उनको उठा लेते हैं, तो ये एक नया महाज आपके लिए खुल जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इस मरहले पे जबकि इलेक्शन फुल स्विंग पे है तो वहां पे एक नया जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए। दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था मैं उसको लेता हूं, वो ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको अपील का राइट है।
सारे ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और वक्त से पहले कोई भी डिटरमिन ना किया जाए कि जी कि ये बड़ी ज्यादती हो गया, ये हो गया, आए अपील में हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं ट्रिब्यूनल्स में, और वो आप यकीन रखें कि वो इंशाल्लाह ताला आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर आपने कोई कंसीलमेंट की हुई है या आप मफरूर हैं और इस बुनियाद पे अगर आपके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं तो ये एक जेन्युइन मैटर है। लेकिन अगर किसी और छोटी सी बात पे रिजेक्ट हुए हैं तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ट्रिब्यूनल की शक्ल में बैठे हैं वो यकीनन आपको सुनेंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। वक्त से पहले ऐसी बातें कर देना कि ये तो ये नहीं होना चाहिए भारत। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।